ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੋਂ नहीं आते, शरधा ना नहीं आते, उन्होंने टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं। इसका वही कारण है कि जिन लोगों की अगर आस्था नहीं है तो वो इन स्थानों पे पहली बात आए ना। तो आपने घर से निकलना तो सोच समझ के निकले। आप पहाड़ों में जा रहे हैं, ये नहीं है कि आप भेड़ चाल चल भी नहीं, वो जा रहा वो पहुंच गए तो मैं भी पहुंच जाऊं। इसलिए जो अगर असी नहीं संभलते तो आने वाला टाइम बहुत खराब होगा। चल रहा तो इससे खराब ही होगा। बाकी जो है ग्रेट टेलीकास्ट जो कि हरपाल सिंह जी आपकी सेवा कर रहे हैं। आप इस बार जो प्रलय मचा हुआ है ये अभी मानव जाति का जो है किया धरा, इसमें कुछ चीजें हैं तो वो समय खराब चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड में जो तबाही मची है। जकरा पुणा हरि जी का बोल सच्चे दरबार की जय। दरबार से दर्शन कर ले, बाबा जी के दर्शन हो गया तो हुण महंत जी, महंत रजिंदर गिर जी गद्दी नशीन ते तुहाडे दर्शन करवाउंदे तुहानूं ते उन्हां दे कोलों जो ये हो रहा परलो चल रही उन्हां बारे बाबा जी दे कोलों सुणदे आ ते बाबा जी दे विचार और इन्हां दिनां 'च तुहानूं दर्शन करन आउणा चाहीदा, नहीं आउणा चाहीदा, किद्दां आउणा चाहीदा ते गौरमेंट दीयां जिहड़ियां गाइडलाइनां दित्तियां उन्हां नूं किद्दां फॉलो करना है। बाबा जय बाबा जी दी जी। जय बाबा जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय बाबा बालक नाथ जी महाराज एवं बाबा जी का शुभ आशीर्वाद। बाबा जी जिद्दां दुनिया ते बहुत भारी चल रही है, हर पासे परलो चल रही है, ये तो कदों संगतां बाबा जी दे खुले दर्शन करनगियां? सबसे पहले तो जो है आप भक्तजन ने आस्था बनाए रखें कि प्रलय काल चल रहा है, समय है, बारिशों का समय है। तो इसमें जो है पहाड़ी इलाके हैं तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर दिखते हैं, लेकिन इस बार जो प्रलय मचा हुआ है ये अभी मानव जाति का जो है किया धरा, इसमें कुछ चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में ये है कि अब समय खराब चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड में जो तबाही मची है तो हमारे जो देवी देवता हैं वो इसमें थोड़ा रुष्ट हैं और प्रकृति हमसे रुष्ट है, क्योंकि प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं। जगह जगह हाईवे, फोर लाइन, ये वो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और प्रकृति के ऊपर उतना ही हम बोझ डाल रहे हैं। तो प्रकृति स्वयं अपना बैलेंस बनाना जानती है, तो वो चीज़ें हो रही हैं। और दूसरे हम जो है धर्म कर्म से जो है पीछे हट जा रहा, बाह्य संस्कृति को अपना रहे हैं, बाह्य आचरण का कर रहे हैं। तो हमारे जो पर्यटक स्थल हैं तो ये आस्था का केंद्र है, तो यहाँ आना है तो आस्था अनुसार आए, अपनी जो है आस्था के अनुरूप आचरण करें यहाँ पर आकर, क्योंकि ये धार्मिक स्थल हैं ना कि पर्यटक स्थल हैं। तो हमारे जितने भी हिमाचल के देवी देवता हैं उन्होंने भी सभी ने ही पहले ही आह्वान किया, पहले काफ़ी समय से हमें जो है आगाह कर रहे हैं कि आप लोग मानव जाति सुधर जाए, जो देव नीतियाँ हैं उनका अनुसरण करें, जो देव परंपराएं हैं उनका अनुसरण करें, और जप तप यज्ञ नियम करें, झूठ, चोरी चकारी, पाखंड आदि इन चीज़ों से दूर रहें, और मंदिरों में राजनीतिकीकरण ना करें, इसमें ज़्यादा इन देव स्थलों से जो है छेड़छाड़ ना करें। तो इन सभी चीज़ों का जो परिणाम है वो हम लोग भुगत रहे हैं। तो इससे बचने का एकमात्र सिर्फ उपाय यही है कि जप तप सिमरण, सिर्फ इसी से हम जो है अपने आप को कलयुग के प्रभाव से बचा सकते हैं। और भगवान आपकी तभी रक्षा करते हैं जब हम उनकी शरण में होते हैं, लेकिन हम अगर दिखावे के लिए शरण में होंगे तब नहीं होगा। तो अंदर से अंतरात्मा से भगवान का सिमरण करें, उनको मानें, जो जो भी हमारे नियम परंपराएं हैं उनका अनुसरण करते रहते। बच्चों में आज के समय में सबसे जरूरी है उनको ऐसे संस्कार दें, अच्छे अपने ग्रंथों का ध्यान कराएं ताकि वो उनका पालन करें, क्योंकि हम उन चीज़ों से पिछड़ रहे हैं। तब इन चीज़ों का जो है हमारे ऊपर जो है प्रभाव जो है ज़्यादा हो रहा है कलयुग का। तो इन चीज़ों से बचना है हमने। जी बाबा जिद्दां कदी इतिहास में सुनिया नहीं सी जी कि जो अज इत्थे हाल होए, बाबा जी दे भी रास्ते बंद हो गए आ जी। तो ये भी यही कहा जाता भी जिहड़े मतलब मानव जाति आ जिहड़े गलत कर रहे धार्मिक स्थानों ते जाके मनो नहीं आते, शरधा ना नहीं आते, उन्होंने टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं। इसका वही कारण है कि जिन लोगों की अगर आस्था नहीं है तो वो इन स्थानों पे पहली बात आए ना। अगर आना है तो आस्थावान बनकर आए, कि उनकी शरण में आए,
तभी है जो जितना भी आप देखिए कोरोना काल हुआ तब जी। भी सारा चीजों का स्तंभन हो गया, देख सकते हैं। तो हर चीज रुक गई थी। अब फिर प्रलय चला है। क्यों? हमारा जो मानव देह है, देखो, जी। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, पवन से जो पांच तत्व हैं जी। उन्हीं से बना है। और पृथ्वी सारा कुछ संसार उसी से, और उसी में विलीन हो जाता है। जब हम इंसान को जलाते हैं तो अग्नि तत्व आग में चला जाता है, जो मिट्टी है, हमारा शरीर मिट्टी है, वो मिट्टी में चला जाता है। तो जो वायु वायु में चली जाती है, जल जल में चला जाता है, क्योंकि 70% तो हमारे शरीर में जल भी है, जल है जी। वो उसमें सब चीजें उसी में विलीन हो जाती जी। हैं। यही प्रकृति है और यही है भगवान। और भगवान के नाम का मतलब भी यही बनाया, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश, न से नीर, मतलब जल। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे ग्रंथों में जो है सारा कुछ, ये बहुत हजारों करोड़ों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने सब कुछ लिखा है, वो जी। चीजें हो रही हैं। तो इसलिए जो अगर है ਅਸੀਂ नहीं संभलते तो आने वाला टाइम बहुत खराब होगा। चल रहा है, तो कैसा इससे खराब ही होगा। संभलना तो आपको, संभलना रास्ता है। दिखाना जी जो जी जी हमारे जी ग्रंथों जी का जी। काम है, ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का, जो है साधु संतों का मार्ग दिखा दे। चलना तो आपने, आपको मन, बुद्धि, मस्तिष्क, आंखें दी है, देखने सुनने की क्षमता भगवान ने दी है। जी। तो उसको चुनना अपने रास्ता, जैसा चुनोगे वैसा फल मिलेगा। ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪਹਾੜ ਰਾਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ नहीं, ਆਉਣਾ अभी ਆ। जो है देखो, हिमाचल में वैसे देवभूमि है और देवी देवताओं का ये आशीर्वाद है, उससे चल रहा है सब कुछ यहाँ पर। जी। तो दूसरा तो यहाँ पर जैसे कि अब बरसातों का मौसम है, हाँ। तो बरसात काल में पहले भी यहाँ 2-3 महीने बरसात रहती थी, जी। लेकिन पिछले 20-25-30 सालों से प्रकृति थोड़ा बदली है। जी। तो इंसान भी उसी तरह से ढल गया था जी जी कि सारा साल ही ये चीजें चलती हैं। लेकिन अब जो है बारिशों का ज्यादा होना, जिसके कारण रास्ते जो अवरुद्ध हुए हैं, जी। तो वो चीजें देखिए, आपको आंखें दी है, दिमाग दिया है, मस्तिष्क दिया है, तो आपने घर से निकलना तो सोच समझ के निकले। आप जी। पहाड़ों में जा रहे हैं, ये नहीं है कि आप भेड़ चाल चल भी नहीं, वो जा रहा, वो पहुंच गए तो मैं भी पहुंच जाऊं, जी। है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना। आगे रास्ते का नाम, तो जब पता भी आगे अवरुद्धता है कुछ है, तो आपको रुक जाना चाहिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि सरकार के प्रशासन के आदेश होते हैं, तो उनका अनुसरण करना चाहिए। मंदिरों पीठों की जो मर्यादाएं हैं या वहां के जो आदेश हैं, अभी इसको रोका गया, तो उस पे भी ज्यादातर लोग टिप्पणियां, विवाद करने लग पड़ते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। जी जी तो आप अनुसरण करें, जीवन आपको मिला है, जी जाएंगे तो आप जाएंगे, ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके परिवार का सदस्य जाएगा जी तो आपके परिवार को उसकी हानि उठानी पड़ेगी। तो जोश में जो है होश ना खोएं। जी तो आराम से, जब भी अभी खुल रहे हैं रास्ते, अभी बारिशें बंद हो चुकी हैं जी यहाँ जी पर, तो जी धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो आराम से आए, कोई नहीं है। बाबा जी तो यही है, पीठ हमारे यहीं पर रहने हैं। जी जी तो 4 दिन बाद में आप आ जाएं, दर्शन करें, घर में सिमरण करें, वो तो आपके पास घर में भी है, जी बिल्कुल आपके आसपास मंदिर हैं, वहां भजन कीर्तन कर लें। जी तो यहाँ पर जो है थोड़ा रास्तों को देखते ही आना है, तो इन चीजों का अनुसरण करें। बाकी तो बाबा बालकनाथ जी महाराज स्वयं प्रकट रूप हैं, जहां पर भी आप लोग हैं, आप उनका ध्यान करते हैं तो वो आपकी रक्षा करते हैं। और कलयुग में उनकी महिमा है, कलयुग अवतार हैं। तो जितना que जो बाबा जी के भक्त हैं, देखने सुनने में भी आता, तो सबकी रक्षा हो ही रही है किसी न किसी रूप में। तो हानि थोड़ी बहुत तो है, इंसान है, हमारे कर्मों का जो फल है हमें मिलना ही है थोड़ा बहुत, तो लेकिन वो बचाते हैं। जहाँ 100% हानि होनी होती है, वो 10 में डाल देते हैं। जी ये तो ठीक। उसके लिए भी आपको तैयार रहना, लेकिन आपको धर्म का अनुसरण और देव देवताओं का संरक्षण में रहना होगा, यही उपाय है। जी तो यही आपकी जो आप बात कर रहे थे ना, तो यहाँ जब पत्थर गिरा ना यहाँ पे, तो यहाँ मैं दुकान बार अभी मैं पूछ के आ रहा हूँ, तो मैं कहा जिद्दन ये पत्थर डिग्या भी कोई नुकसान तो नहीं होया। वो कहते एक बजुर्ग बीबी बैठी सी ते विदिन 7 सेकंड पहले उन्होंने कहा बीबी जी तुसीं इधर आ जाओ, 7 सेकंड बाद कहते पत्थर डिग गया। वे बाबा जी ने उन्होंने जिद्दां कह लो भी रक्षा की, आप आ गए ना उनकी। और जब यहाँ पर देखिए बाकी जगह स्थानों पर भी हो रहे हैं, तो भीड़ भी होती है, तो उसमें क्या, तो जो भी ये चीज हुई, तो उसमें यहाँ पर कोई नहीं था, लोग भी नहीं थे, लोग भी बहुत कम थे। जी तो
लगभग एतवार का ही दिन था शायद आसपास, तो तब तो भीड़ होती है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और कोई ना कोई पौड़ियों में चला रहता है, तो वो रक्षा करते हैं उनको रक्षा, अपने भक्त हैं, लेकिन वो आस्थावान हैं। अगर आस्था, बचे हैं तो हो सके उनकी आस्था थी तभी उनको ਬਿਲਕੁਲ बचाया। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ हाँ, ਸਪੋਟ वहाँ ਬਣਾਉਣ। मौज मस्ती करने के लिए न जाए। ਹਾਂ, बाकी ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਹੰਬਲ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਣੀਮੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ। हाँ, स्थिति ऐसी है अब। बाकी ਬਾਕੀ भगवान ਰਲ ਮਿਲ की ਕੇ ਅਰਦਾਸ दया है। ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ना। बाकी जो भी है सब जगह प्रलय है, तो जो भी भक्तजन जितना सहयोग कर सकते हैं वो सभी, जो भी इससे पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं और ये हैं, तो उनका सहयोग करें। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, अगर आप दान पुण्य का, तो पात्र को वो पहुंचनी भी चाहिए चीज। बिल्कुल। अगर वो नहीं पहुंच रहे, आप जितना मर्जी करोड़ों रुपए भी दे देंगे, किसी माध्यम से वहां नहीं पहुंचा, तो वो आपका जो है निष्फल हो जाएगा, वो उसको पुण्य में नहीं, आपके दान में नहीं आएगा। अगर उसको जी। चोर उचक्के खाएंगे, जी। तो इस चीजों में ये भी रखना कि अब ये टाइम ऐसा, इसमें साधु भी हैं, संत भी हैं और चोर भी हैं, लुटेरे भी हैं, सभी होते हैं, और ऐसे टाइम में सभी अपना अपना दाव लगाते हैं, सबको जी। मिलना है। लेकिन उन चीजों का भी ध्यान रखना, तो मानव जाति का सहयोग करें, सभी समर्थ अनुसार सबका सहयोग करें, मिलजुल के रहें, प्रेम भाव बढ़ाएं, और सभी को फिर से जय बाबा बालकनाथ जी। बाबा बालकनाथ जी महाराज सभी पर कृपा दृष्टि रखें, और सभी जो भी इन चीज़ों से पीड़ित हैं, बाबा जी से अरदास विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो लोग भी उभर कर जय आए बाबा। और अपने अपने स्थानों पर जो है अपने बिल्कुल। रोजगार और खुशहाली पूर्वक जीवन यापन करें, सभी सहयोग करें, सभी को जय बाबा बालकनाथ जय जी। बाबा। बाकी जो है ग्रेट टेलीकास्ट जो कि हरपाल सिंह जी जय आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको जगह जगह के दर्शन कराते हैं और धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, तो आप इनको जो है भरपूर प्यार सहयोग दें। जय सभी को बाबा। जय बाबा, जय बाबा। सभी को दिन को ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक शुभ यू। बख्शीश। जय बाबा।